हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को योगिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए हाथ में तुलसी दल ले लेते हैं और भगवान का ध्यान करके इसके बाद में व्रत की कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से किसी के द्वारा दिए गए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसका वर्णन कीजिए, कृपया मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। तीनों लोकों में यह एकमात्र व्रत है। मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा के समक्ष डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग को भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ, अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा। इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा दुख भोगेगा, जिससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार का एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी
का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।